नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलेटर्स के बारे में। CO2 अभी देखिए प्लांटेड एक्वेरियम का बहुत ज़्यादा लोग रख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्टेड है इस टॉपिक के ऊपर, प्लांटेड एक्वेरियम। तो प्लांटेड एक्वेरियम का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करना। बट डिटेल में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ दोस्तों, अगर इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यकीन मानिए ये जो कनखुजूरा देख रहे हैं आपके कान में घुस जाएगा। जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरत है ये वगैरह आपको जानना है तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी आपको अगर और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड जब आप डोज करते हैं, अगर मोटा मोटा कहे तो बेसिकली आपका प्लांट्स को ग्रोथ होने के लिए कार्बन का ज़रूरत पड़ता है। कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट हो वो कार्बन के सहारे ही बढ़ता है। तो जब तक उसको सफिशिएंट कार्बन सोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसका बढ़ने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो सेम चीज़ होता है आपका प्लांटेड एक्वेरियम का प्लांट्स में। हर प्लांट का अलग अलग डिमांड है। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ प्लांट्स है जिसके लिए बहुत ही एसेंशियल्स है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स के अलावा आप इसको ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। बट कुछ प्लांट्स है जैसे कि अमेज़न सोड हो गया, क्रिप्टोकोराइन्स हो गया, इसके अलावा आप वेल्सनेरिया ले लीजिए, मॉस ले लीजिए, फंस ले लीजिए, ये सारे जो टाइप का प्लांट्स है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप डोज करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके प्लांट्स के लिए बेहतर रहेगा, चाहे वो लो डिमांडिंग प्लांट हो चाहे वो हाई डिमांडिंग प्लांट हो। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रेगुलेटर को लेकर। अब रेगुलेटर क्यों ज़रूरत है? रेगुलेटर ज़रूरत है अगर आप DIY कर रहे हैं तब भी, अगर आप जो सिलेंडर आता है सिलेंडर ले रहे हैं तब भी। ये सिलेंडर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है दोस्तों बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो बाहर निकलता है और उसको टैंक में डोज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये फोर्स को हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ता है, जिसके वजह से हम लोग ये रेगुलेटर यूज़ करते हैं। अब ये रेगुलेटर काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ का होता है, ठीक है। पहला तो आ गया जो सिंगल गेज होता है। सिंगल गेज जो होता है वो सबसे इजी होता है, सबसे देखने में छोटा होता है, ज़्यादा बल्कि नहीं होता है, और उसके साथ कभी कभार सोलेनॉइड वाल्व फिट किया हुआ रहता है, कभी कभार सोलेनॉइड वाल्व फिट नहीं किया हुआ रहता है। सोलेनॉइड वाल्व के ऊपर वीडियो मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी रिलीज़ होगा वो सोलेनॉइड वाल्व के ऊपर होगा। ये वीडियो में हम लोग कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर्स को लेके। अब ये रेगुलेटर्स जो होता है दोस्तों, रेगुलेटर्स में जैसे कि मैंने कहा एक होता है सिंगल गेज, एक होता है डबल गेज। डबल गेज मतलब उसमें दो घड़ी रहेगा, दो प्रेशर गेज रहेंगे। सिंगल गेज मतलब सिंगल गेज रहेगा। उसमें क्या होता है, सिंगल गेज जो रहता है, ये सिंगल गेज बेसिकली आपको आपके जो टैंक है, जो DIY सिस्टम आप सिट्रिक एसिड या बेकिंग सोडा के ज़रिए बना रहे हैं, उसके अंदर कितना प्रेशर है वो वाला प्रेशर आपको दिखाता है। बट कितना प्रेशर से आप टैंक में मतलब CO2 डोज कर रहे हैं वो वाला प्रेशर वहाँ पे नहीं दिखाता है, ठीक है। ये सारे चीज़ों का मैं प्रॉस एंड कॉन्स भी बताऊंगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो अभी मैं बात कर रहा था सिंगल गेज का। सिंगल गेज में क्या होता है, आपका टैंक में कितना प्रेशर से आप CO2 डोज कर रहे हैं ये आपको नहीं दिखाता है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बबल काउंटर के ज़रिए आपको पता करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया सिंगल गेज। डबल गेज जो आता है, डबल गेज मतलब उसमें दो प्रेशर रहता है, दो प्रेशर का नापने का घड़ी रहता है। ये घड़ी क्या होता है, एक होता है इन का, एक होता है आउट का। इन का जो घड़ी होता है वो दिखाता है आपके सिलेंडर के अंदर प्रेजेंटली एट दिस मोमेंट कितना प्रेशर में CO2 है। जो दूसरा घड़ी है आउटलेट का, वो दिखाता है कितना प्रेशर से आप अपना टैंक में CO2 को डोज कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिफ्यूज़र टू डिफ्यूज़र वेरी करता है, डिफरेंट डिफ्यूज़र्स के लिए डिफरेंट प्रेशर लगता है। तो कुछ डिफ्यूज़र होते हैं जो कि बहुत कम प्रेशर पे भी मतलब CO2 डोज करना चालू कर देते हैं। कुछ होता है जो कि नैनो बबल्स जो क्रिएट करते हैं, तो वो सारे डिफ्यूज़र्स के लिए आपको थोड़ा प्रेशर हाई रखना पड़ता है। तो ये हो गया डबल गेज। इसके बाद और क्या है, इसके बाद और एक वैरायटी आता है जो कि स्टेज के ऊपर, एक हो जाता है सिंगल स्टेज, एक हो जाता है डबल स्टेज। सिंगल स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है,
उसमें आपका रेगुलेटर के अंदर CO2 सिलेंडर से CO2 आता है बहुत ज़्यादा प्रेशर से, और आपका रेगुलेटर जो है वो रेगुलेट करता है कितना प्रेशर से आप CO2 अपना टैंक में डोज कर रहे हैं। ये हो गया सिंगल स्टेज। डुअल स्टेज जो कि बहुत महंगा आता है, डुअल स्टेज में क्या होता है, या मल्टी स्टेज भी हो सकता है ये। डुअल स्टेज में क्या होता है, आपका सिलेंडर से पहले गैस आता है एक स्टेज पे, स्टेज नंबर 1 पे, वहाँ पे वो चेक करता है कि कितना प्रेशर से आप अपना टैंक में CO2 भेजना चाहते हैं, तो उतना ही प्रेशर का CO2 जो है वो स्टेज 2 पे भेजता है। तो वहाँ पे भी एक रेगुलेटर होता है, स्टेज 2 का एक अलग से चेम्बर रहता है, इसलिए वो थोड़ा बड़ा और थोड़ा बल्कि होता है जो डुअल स्टेज होता है। तो वहाँ पे उतना ही मतलब प्रेशर से स्टेज 2 पे वो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और फिर वहाँ से सेम प्रेशर पे आपका टैंक में वो CO2 जाता है। अब यहाँ पे एक नेचुरल सवाल आप लोग कर सकते हैं कि भाई सेम चीज़ तो मैं सिंगल स्टेज में भी कर रहा हूँ और डुअल स्टेज में भी सेम। आप बोल रहे हैं कि सिंगल स्टेज में एक वाल्व रहता है जो डिसाइड करता है कि कितना प्रेशर से आप CO2 भेजना चाहते हैं। डुअल स्टेज में आप बोल रहे हैं कि 2 रेगुलेटर ऐसा रहता है जो कि डिसाइड करता है। पहला रेगुलेटर डिसाइड कर देता है कि कितना प्रेशर पे जाना चाहिए, कितना प्रेशर पे आप देना चाहते हैं, और सेकेंड स्टेज का जो रहता है वो कंफर्म करता है कि हाँ उतना ही प्रेशर का CO2 आपका टैंक में जा रहा है। अब डिफरेंस यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा प्रॉज एंड कॉन्स का बात कर लेता हूँ तो शायद आप लोगों को समझने में आसानी होगा। सिंगल गेज जो होता है, सिंगल गेज में ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है, मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है वही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे टाइम पे जब आप बार बार CO2 सिलेंडर को फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वहाँ पे बहुत सारा लीकेज हो जाता है। जो स्पेशली जो निडल वाल्व को, जो चेक वाल्व रहता है जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं, वो देखा जाता है कभी कभार वो ख़राब हो जाता है और वहाँ से गैस लीक होता है। डुअल गेज में क्या होता है, डुअल गेज में आपका इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। डुअल गेज में आप फ्लैक्चुएट नहीं होगा। सिंगल स्टेज में फ्लैक्चुएशन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कितना CO2 आप डोज कर रहे हैं, कितना प्रेशर से CO2 डोज कर रहे हैं। हालांकि आपके पास बबल काउंटर है, बट बबल काउंटर रहते हुए भी हर बबल काउंटर एक जैसा रीडिंग नहीं देता है, तो जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरा जो डुअल गेज में बोल रहा था, डुअल गेज में क्या होता है, डुअल गेज में CO2 सिलेंडर से एक प्रेशर से जाता है गैस आपका रेगुलेटर में उसको रेगुलेट किया जाता है और वहाँ पे उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि कितना प्रेशर से उसको आपका टैंक में जाना है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम यह आता है, अब जब स्टार्ट करेंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक कि आपका सिलेंडर ख़त्म होने का 1-2 वीक पहले भी आपको कुछ भी डिफरेंस नज़र में नहीं आएगा। बट 1 वीक पहले आप देखेंगे जैसे जैसे गैस ख़त्म होता जाएगा उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपका CO2 जो आप डोज कर रहे हैं उसका जो मेजरमेंट है अचानक से बढ़ गया है। जब ये सिलेंडर खाली होता है तो CO2 की जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर क्या करता है, सेम प्रेशर रखने के लिए मैक्सिमम जो आपका सिलेंडर का CO2 है उसको आपके टैंक में पुश करता है। तो इसको कहा जाता है एंड ऑफ टैंक सिम्टम। अब इसमें क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आप डोज कर रहे हैं अचानक से बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से आपके टैंक में एक फ्लैक्चुएशन आता है और जिसके चलते आपका फिश डेथ हो सकता है, आपका एक्वेरियम में BBA वगैरह, एल्गी वगैरह आ सकता है डिफरेंट तरह का, क्योंकि अचानक से आपका जो CO2 डोजिंग आप कर रहे हैं वो बढ़ गया है, तो जिसके वजह से ये होता है। तो ये हो गया डुअल गेज। अब आ जाते हैं सिंगल स्टेज वर्सेस मल्टी स्टेज। अभी तक जो मैंने सिंगल गेज और डुअल गेज कहा ये सिंगल स्टेज था, अभी मैं बात कर रहा हूँ डुअल गेज का। अगर डुअल गेज या मल्टी गेज का अगर आप रेगुलेटर लेते हैं तो वहाँ पे जो एडवांटेज आपको मिलता है कि एंड ऑफ टैंक का सिम्टम्स जो मैंने कहा आपको, ये एंड ऑफ टैंक सिम्टम्स आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला स्टेज में ये इंश्योर करता है कि कितना प्रेशर से आपका टैंक से CO2 आ रहा है और दूसरा कितना प्रेशर से आप अपना टैंक में भेजना चाहते हैं। तो ये रेगुलेटर फर्स्ट स्टेज में ही कंफर्म करता है कि इतना ही प्रेशर से CO2 को जाना चाहिए और सेकंड स्टेज में वो दोबारा कंफर्म हो जाता है। तो जिसके वजह से जब आपका CO2 सिलेंडर ख़त्म होने को टाइम आता है तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा CO2 डोजिंग नहीं होता है। तो ये हो गया प्रॉस एंड कॉन्स। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिंगल गेज जो होता है डेफिनेटली उसका प्राइस सबसे कम है। उसका प्राइस ऑलमोस्ट लाइक मान लीजिए 500 से लेके 1500-2000 तक हो सकता है, उसके बीच में कहीं कुछ भी डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट वैल्यू आता है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको चेक कर सकते हैं। डुअल गेज का प्राइस थोड़ा और ज़्यादा होगा, 800 से लेके करीबन 2500, 3000, 5000 तक मिलता है
और डुअल स्टेज जो या मल्टी स्टेज जो होता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ऑलमोस्ट लाइक 6000 रेंज से वो स्टार्ट होता है। आपको मोस्ट ऑफ द जगह पे वो मिलेगा भी नहीं। अगर आपको वो चाहिए तो कभी कभार आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, या फिर अगर कोई डीलर के पास जाते हैं तो शायद उन लोगों के पास स्टॉक हो सकता है। तो मोस्टली एक्वेरियम पर्पस के लिए लोगों सिंगल स्टेज विद डुअल गेज में आपको पता चलता है कि कितना प्रेशर से आप CO2 दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक नेचुरल सवाल ये आ जाता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सिंगल स्टेज में जो एंड ऑफ टैंक सिम्टम्स जो है उसके चलते ज़्यादा CO2 आपके टैंक में डोज हो जाता है, तो उसको आप कैसे रेमेडी करेंगे? उसको रेमेडी करने के लिए दोस्तों बीच बीच में आपका टैंक का जो प्रेशर गेज है उसको देखते रहिए, जो इन प्रेशर गेज है। जब आपका CO2 खत्म होने को आएगा तो इन प्रेशर जो रहेगा, इन जो प्रेशर गेज रहेगा उसका रीडिंग धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। जब आपको दिखे कि ऑलमोस्ट खत्म होने को तरफ आ गया है या खत्म होने से थोड़ा बाकी है, तो उस टाइम पे आप दोबारा रिफिल कर सकते हैं अपना टैंक को। या तो फिर आप और एक काम कर सकते हैं, अगर आप लास्ट मिनट तक उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उस मामले में आप क्या कर सकते हैं, आप तो जितना प्रेशर से आप अपना टैंक में CO2 डाल रहे हैं उसको थोड़ा कम करने से आपका ये एंड ऑफ टैंक सिम्टम जो होता है ये आप अवॉइड कर सकते हैं ईजिली। तो ये थे कुछ बातें जो मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगुलेटर के लिए। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट है 65, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को फुलफिल कर दी। आशा करेंगे ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। उसी के साथ चैनल पे अगर नया वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।